नमस्कार। आजकल डायबिटीज़ के रोगी हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। डॉक्टर्स उसमें अपनी दवाएं भी देते हैं और व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ कि जब मैं डायबिटीज़ डिक्लेयर हुआ तो डॉक्टर ने मुझे ग्लाइकोमेट SR 500 mg में दी और उसको जब मैंने खाया तो कुछ ही दिन में बल्कि अगले ही दिन से मेरी डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मल आने लग गई। इस समय मैं ये मान के बात कर रहा हूँ कि बाकी बातें आप लोगों को पहले से मालूम है कि क्या रीडिंग होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और नेट पे भी ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो मेरा अपना अनुभव है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं रूप कुमार अग्रवाल, लखनऊ से। मेरी आयु 70 वर्ष है और मुझे कैंसर का ऑपरेशन भी मेरा बहुत बड़ा हो चुका है 8 साल पहले। और उसी ऑपरेशन के बाद जो मुझे स्ट्रेस हुआ था, उस स्ट्रेस से ही हम डायबिटीज़ में कन्वर्ट हुए थे। तो इसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें स्ट्रेस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं तो वो मैंने ग्लाइकोमेट SR लेना शुरू कर दी। और डॉक्टर ने मुझे ये नहीं कहा कि यदि आप चाहें तो अपनी लाइफ स्टाइल में ये चेंजेस करके और आप बिना दवा के अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये डॉक्टर बिमल छाजड़ के लेक्चर्स पे आधारित हैं। ये डॉक्टर बिमल छाजड़ कार्डियोलॉजिस्ट हैं न्यू दिल्ली में, और साउल के नाम से इनके पूरे हिंदुस्तान में लगभग 100 सेंटर्स हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी इनके कुछ सेंटर्स हैं। तो इन्होंने, वैसे तो ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने डायबिटीज़ पे भी कुछ अच्छी सलाहें दी हैं। वो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। तो उसी से मुझे ये सब फ़ायदे हुए थे जिनका मैं आपसे अभी ज़िक्र करूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे डॉक्टर ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप ये दवा अगर ना लें और 1 महीना आप इस तरह से रह के ट्राई कर लें तो आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। मैंने डॉक्टर के कहने से ग्लाइकोमेट SR शुरू कर दी। लगभग 6 महीने बाद वो दवा मुझे काम नहीं कर रही थी, और जब मैंने पैथोलॉजी में अपनी जांच कराई तो वो जितनी डायबिटीज़ होनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा थी। मैं फिर अपने फिजिशियन से मिला तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम एक गोली बढ़ा देते हैं। और टेनेप्राइड करके उन्होंने एक गोली बढ़ा दी। थोड़ी महंगी भी थी। मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड भी हूँ वो मैंने दवा शुरू कर दी टेनेप्राइड। फिर वो रीडिंग नॉर्मल आ गई, लेकिन वो कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी, लगभग 6 महीने बाद। तो फिर मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने कहा कि अभी इतनी रीडिंग नहीं ज़्यादा है। और मेरी रीडिंग उस समय करीब 125 थी, सुबह खाली पेट वाली, उसको फास्टिंग कहते हैं। और खाने के 2 घंटे बाद, जिसको PP कहते हैं, वो मेरी करीब 180 थी। तो कहने लगे ठीक है, फिर मैं आ गया। इधर जब मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ के संपर्क में आया नवंबर 19 में, उससे पहले ही मैं कुछ वर्षों से टेबल टेनिस खेल रहा था। तो टेबल टेनिस जब मैंने खेलना शुरू किया तो उससे मेरी थोड़ी कंट्रोल हुई डायबिटीज़। मैंने ये बात डॉक्टर को बताई भी, अपने फिजिशियन को, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया ज़्यादा। कहने ठीक है, चलने दो। अब मुझे आज ऐसा लगता है, अपने दोस्तों की बातें सुन करके भी, और जिनको मैं जानता हूँ जो लोग डायबिटिक हैं उनकी बातें सुन करके भी, मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा नेक्सस है दवा कंपनियों के बीच में, जो वो डॉक्टर्स के ऊपर ऐसे दबाव हैं कि वो दवा बढ़ाते जाएं, फिर दवा एग्जॉस्ट होती जाए, फिर दवा बढ़ाते जाएं। और फाइनली मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद दवा की कंपनियों का ये भी दबाव है कि डायबिटिक पेशेंट को जल्दी से जल्दी इंसुलिन पे शिफ्ट कर दिया जाए, और वो फिर पहले दिन में 1 बार इंसुलिन ले, फिर 2 बार ले, फिर 3 बार ले, 4 बार ले, इस तरह से। तो वो शायद, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता है कि किसी भी स्टेज पे मेरे फिजिशियन ने मुझे लाइफ स्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में कुछ खास नहीं बताया। बस उन्होंने ये कहा मीठा मत खाओ। तो जब मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ के संपर्क में आया तो फिर मैंने अपनी डाइट में भी चेंजेस किए, और भी कई चीज़ों में जो वो अपने वीडियोस में बताते हैं, जैसे डाइट है, वॉकिंग है, योगा करना है,
स्ट्रेस फ्री होना है, ये सारी बातें वो 4-5 पॉइंट हैं जो वो अपने उसमें बताते हैं। उस पर मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं चना और कुछ और अन्य दालों को अंकुरित करके स्प्राउटेड उसको शायद कहते हैं, तो स्प्राउटेड उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके और बिना नमक और बिना घी का मैंने उसका डोसा जैसा पैनकेक बनाया। वो बहुत टेस्टी था। जो नेचुरल सॉल्ट होता है चने वगैरह का, उससे मुझे बिल्कुल भी नमक की कमी नहीं महसूस हुई। और चूँकि वो ज़ीरो ऑयल था, ज़ीरो ऑयल का कंसेप्ट डॉक्टर बिमल छाजड़ ने ही दिया। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके हार्ट के बड़े ऑपरेशन हुए और उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको कहा हाँ थोड़ा बहुत रिफाइन खा सकते हैं, हर महीने उसका ब्रांड चेंज कर दो। तो अब ये इस वातावरण में मैंने डॉक्टर बिमल छाजड़ की बात मान के और मैंने सूप पीना शुरू किया सब्जियों का, और मैंने सलाद खाना शुरू किया। और सूप और सलाद से मेरा लगभग अपना 50% मैं पेट भर लेता था, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत भूख रह जाती थी वो मैं इस पैनकेक से अपनी पूरी करता था। मेरी डायबिटीज़ घटने लग गई। मैंने अपने फिजिशियन से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है टेनेप्राइडम हटा दो। मैं ये भी साथ में कह दूं कि मैं इसके साथ बाकी भी उनकी सारी बातें मान रहा था। मुझे किसी ने कहा कि ये इस तरह से आप क्या डाइट बता रहे हैं, ऐसी चीज़ बताइए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अब दिन भर आदमी वही डोसा खाएगा, स्प्राउटेड उसका दालों का, अंकुरित दालों का दिन भर डोसा खाएगा, दिन भर सलाद खाएगा, दिन भर सूप पिएगा। अरे आदमी कमाता है वो कुछ अपने मन की चीज़ें खाने के लिए। तो इस बारे में मेरा वही जवाब है जो मैंने डॉक्टर बिमल छाजड़ से सुना। वो कहते थे कि मेरे पास एक हार्ट का रोगी आया, बंगाली था। उसने कहा डॉक्टर साहब मछली खा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मछली बिल्कुल नहीं खाना है। उसका ये कहना था कि डॉक्टर साहब मछली नहीं खाएंगे, आप खाते हैं मछली? कहने नहीं। तो कहने आप नहीं खाते हैं तो अपने लड़के को तो कम से कम खाने दीजिए मछली, तो नहीं तो उसके जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी। डॉक्टर ने हंसने लगे, कहने अच्छा ठीक है। फिर इसी तरह से उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया कि एक मारवाड़ी आया, उसको उन्होंने जब बोला कि तुमको घी बंद करना है, तुम मछली खाते हो? उसने कहा अरे मैं मछली क्यों खाऊंगा, बिना घी के मैं खाना कैसे खाऊंगा। तो डॉक्टर बिमल छाजड़ का व्यंग्य ये था कि एक्चुअली हमारे माइंड की जो सेटिंग है वो बंगाली की सेटिंग ये है कि हम मछली नहीं खाएंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। मारवाड़ी की सेटिंग ये है कि हम घी नहीं खाएंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे। तो एक्चुअली ये सारा इशू माइंड की सेटिंग का है। और उससे भी बड़ा इशू इस बात का है कि हमारी लाइफ में हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम अपनी डायबिटीज़ को वेल मेंटेन रखना चाहते हैं, या हम जब मेरी डायबिटीज़ बढ़ती जाएगी हम दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी खुश हैं, हम इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट से भी खुश हैं, और उससे मुझे अगर मेरे हार्ट पे दिक्कत आती है, मेरी किडनी पे दिक्कत आती है, मेरी आँखों में दिक्कत आती है, ये आप लोगों को सबको पहले से इन्फॉर्मेशन है कि जब डायबिटीज़ वेल कंट्रोल नहीं होती तो इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो मेरा इस समय यही कहना है कि आप ये दृढ़ निश्चय करिए कि मुझे मिनिमम मेडिसिन्स पे डायबिटीज़ को वेल मेंटेन रखना है। और डॉक्टर बिमल छाजड़ के अनुसार जो वो रीडिंग बताते हैं वो सुबह की रीडिंग 100 के अंदर है, खाली पेट वाली, उसको फास्टिंग कहते हैं। और खाने के 2 घंटे बाद वाली रीडिंग उनके जो पैमाना है वो 130 के नीचे होनी चाहिए, उसको पीपी कहते हैं। और मैं आपको बहुत ही गर्व से ये बात बताता हूँ कि डॉक्टर बिमल छाजड़ को फॉलो करके मेरी दवाएं लगभग बंद हो चुकी हैं। और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया भी था कि ग्लाइकोमेट एसआर तो 500 के mg में जब पहली बार किसी को डायबिटीज़ की दवा शुरू की जाती है तब उसको दिया जाता है, यानी वहाँ से स्टार्टिंग होती है। मेरी ग्लाइकोमेट एसआर 250 mg है, जिसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से डॉक्टर बिमल छाजड़ ने कहा कि आप इसको लेते रहिए, तब वो कोई क्राइसिस आए फिर डॉक्टर का मिलना कोरोना पीरियड में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आज की डेट में मेरी रीडिंग सुबह की फास्टिंग की 85 है, और पीपी की कल रात में मैंने चेक करी थी वो मेरी 106 है, 106 है। तो मुझे लगता है अगर मैं ये ग्लाइकोमेट एसआर भी बंद कर दूं तो भी मैं 100 के अंदर रहूँगा। 85 से जंप करेगी तो 100, 105, 110 तक हो जाएगी, उससे ऊपर तो जाएगी नहीं। और इसी तरीके से अगर मेरी ये पीपी जो है
वो 106 है, वो जंप करेगी तो 130 140 तक जाएगी। तो मैं बिना दवा के एक्चुअली बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकता हूँ। मेरी डायबिटीज़ का रिवर्सल हो गया है, लेकिन मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ तो उनकी एडवाइस पे मैं मिनिमम मेडिसिन पे 250 mg ग्लाइकोमेटासार ले रहा हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके साथ मुझे और क्या क्या करना है। तो नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे।